हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन जॉ के बारे में। दोस्तों, जो मानव का जबड़ा होता है उसमें कौन कौन से दांत पाए जाते हैं, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं और दोस्तों कितने दांत कौन से टाइप के पाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। दोस्तों, ह्यूमन जो होता है, मानव जबड़ा जो होता है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, जितना मैं आपको बताऊंगा केवल आपको उतना याद करके पेपर में चले जाना है, रिवाइज करके एक बार। उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्वाइन कर लेना, सारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह आपको उसमें मिलते रहेंगे और मिल रहे हैं, ठीक है। मैं डालता हूँ रोज़, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ, इसको बोला क्या जाता है, तो दोस्तों इसको बोला जाता है ओडोंटोलॉजी, ठीक है। साइंटिफिक जो नेम होता है इसका, दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों, साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ह्यूमन बॉडी का जो जबड़े वाला पार्ट होता है दोस्तों, इसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों ये बात तो आपको सभी को पता होगी कि जो वयस्क यानी कि एडल्ट लोग जो होते हैं उनमें दोस्तों दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है, 32। और दोस्तों जो बच्चे होते हैं 3 से 4 साल के, उनमें कितनी संख्या पाई जाती है, इनकी 20, ठीक है। ये कैसे कैसे पाई जाती है, कितना क्या इनमें डिफरेंस होता है, इस सब बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन जॉ के बारे में, ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट आपके पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों अपर जॉ और एक होता है लोअर जॉ, यानी कि एक होता है दोस्तों आपका ऊपरी जबड़ा और दोस्तों एक होता है निचला जबड़ा, ठीक है। 16 दांत दोस्तों ऊपर पाए जाते हैं, 16 ही नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इसको मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो अपर जॉ और दोस्तों एक आपका लोअर जॉ, ठीक है। इसको भी दोस्तों हम कितने टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको बीच से डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो दोस्तों 4 टाइप जो पोर्शन है यहाँ पर बन जाते हैं। एक तो दोस्तों ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इस एक पार्ट के बारे में अगर आपको समझा देता हूँ, तो दोस्तों ऐसे ही आपको 3 सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये वाला पार्ट बता दूं, उसका आप 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास दांतों की संख्या आ जाएगी। जो भी दांत आपसे पूछा जाएगा वो आपको निकल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इन 4 दांतों के बारे में दोस्तों, एक तो 2 तो ये वाले दांत दोस्तों, ठीक है, और 2 इससे जो नीचे होते हैं, ठीक बिल्कुल 2 ये वाले, ठीक है। इनको दोस्तों बोला जाता है कृतंक हिंदी में, और दोस्तों इंग्लिश में इनको बोला जाता है इंसिजर, ठीक है। 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 4। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे को आपको जो आपके साथ डिस्कस करना है वो केवल दोस्तों इतने से पार्ट के बारे में मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। देखिए, ये जो स्माइल टीथ इनको बोला जाता है कृतंक, यानी कि इंसीजर जो होते हैं इनको स्माइल टीथ भी बोला जाता है, यानी कि आपकी जो मुस्कान जिनसे नजर आती है दोस्तों, इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4, ठीक है। अब देखिए 4 के बराबर में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, 4 तो ये सामने वाले हो गए, ठीक है। और दोस्तों एक इसके साइड वाला जो एक एक दांत, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, इनको भी इंसीजर ही आपका बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका नीचे देखिए, ये जो आपका यहाँ पर एक रदनक वाला दांत होता है, कैनाइन जिसको बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, या कस्पिड बोलते हैं जिसको दोस्तों, इसके जो बीच वाले दांत होते हैं 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं। तो दोस्तों कृतंक यानी कि इंसीजर की जो टोटल संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 8, ठीक है। इंसीजर्स की कितनी संख्या हो गई, 8, ठीक है। एक दोस्तों पाया जाता है आपका रदनक यानी कि कैनाइन। आपने देखा होगा आपके जबड़े में एक दोस्तों नुकीला सा दांत पाया जाता है, उसको बोला जाता है दोस्तों कैनाइन यानी कि रदनक, ठीक है। उसका काम क्या होता है दोस्तों, चीरना फाड़ना उसका काम होता है, ठीक है। भोजन को चीरना या फाड़ना उसका काम होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कैनाइन के बारे में, तो दोस्तों एक आपका यहाँ पर कैनाइन पाया जाएगा, एक यहाँ पे पाया जाएगा और एक दोस्तों यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अगर मैं टोटल रदनक यानी कि कैनाइन के बारे में बात करता हूँ तो दोस्तों 4 यहाँ पर कैनाइन पाए जाते हैं, ठीक है। इससे आगे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, कैनाइन के साइड में 2 दांत होते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट में। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ दोस्तों केवल,
तो दोस्तों कैनाइन से आगे दो दांत पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है प्रीमोलर, हिंदी में इनको बोला जाता है दोस्तों अग्रचवर्णक। ठीक है, अब देखिए अगर एक पार्ट में दो पाए जा रहे हैं तो दोस्तों चार पार्ट में कितने पाए जाएंगे, 8, 4 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों कृतंक अगर मैं इस वाले के बारे में बात करूँ तो दोस्तों एक में कृतंक कितने पाए जा रहे हैं, 2, 4 में कितने हो गए, 8। रत्नक कितना पाया जा रहा है, यानी कि कैनाइन 1, 4 पार्ट में कितना हो गया, 4। ठीक है, अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर आपका एक पार्ट में 2 पाए जा रहे हैं तो 4 पार्ट में कितने होंगे, 8। ठीक है, अब अगर मैं इसके आगे बात करता हूँ दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों चवर्णक यानी कि मोलर, तो दोस्तों जो लास्ट वाले हमारे 3 दांत होते हैं दोस्तों इतने से एरिया में। ठीक है, इन दांतों में। ठीक है, तो इनमें जो चवर्णक यानी कि मोलर पाए जाता है तो दोस्तों वो कितने पाए जाते हैं, 3। ठीक है, एक पार्ट में अगर 3 पाए जा रहे हैं तो दोस्तों 4 पार्ट में कितने हो गए हमारे, 12। ठीक है, तो देखिए अगर मैं संख्या के अकॉर्डिंग आपसे बात करूँ तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन से पाए जा रहे हैं, हमारे चवर्णक यानी कि मोलर, 12 दांत यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों सबसे कम कौन से पाए जा रहे हैं, रत्नक यानी कि कैनाइन, केवल 4 ही पाए जाते हैं 32 दांतों में। अब देखिए अगर आप कैलकुलेट करके इनको देखें तो दोस्तों 8 और 4 12 और 8 20 और 12 32। ठीक है, तो पूरे 32 दांत हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों टीथ फॉर्मूला के बारे में तो दोस्तों टीथ फॉर्मूला ये केवल इसका है, केवल इसका। ठीक है, इतने से पार्ट का आपको 2 या 3 बार इसको रीड कर लेना है, केवल 2123 अपॉन 2123। ठीक है, 2123 ऊपर 2123 नीचे। ठीक है, जितना भी आपको देखें यहाँ पर 2123 लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, केवल 4 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको जिस भी आप दांत की संख्या निकालना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, एक आप ये वर्ड याद कर लेना, ICPM, I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर और दोस्तों M फॉर मोलर। ठीक है, आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास संख्या आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 2123 अपॉन 2123। ठीक है, अगर देखिए आपको इस वाले पार्ट का अगर आप देखिए ऐसे याद करेंगे कि कर्तंक 8 होते हैं, रदनक 4 होते हैं, अगर चवर्णक 8 होते हैं, फिर चवर्णक 12 होते हैं, तो दोस्तों हो सकता है आप भूल जाए। तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला ये वाला आपको याद रखना है 2123 अपॉन 2123। दोस्तों बच्चों में फॉर्मूला क्या होता है, 2102 अपॉन 2102। ठीक है, बाकी ICPM उसमें भी होता है 2102, यानी कि दोस्तों अगर मैं इंसीजर की उसमें बात करता हूँ बच्चों वाले जबड़े में, हालांकि मैं आपको आगे भी बताऊंगा बच्चों के दांतों के बारे में, तो दोस्तों इंसीजर उसमें भी 8 पाए जाते हैं। ठीक है, कैनाइन उसमें भी 4 पाए जाते हैं दोस्तों। प्री मोलर उसमें नहीं पाए जाते हैं, उसमें सीधा मोलर होते हैं बच्चों में। ठीक है, प्री मोलर उनमें बाद में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मोलर कितने हो जाएंगे उसमें, 2102, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में मोलर के लिए 4 से, यानी कि 8 उनमें मोलर पाए जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के उनमें 20 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए दांतों के बारे में अगर मैं आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, देखिए मानव जो दांत होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं, 2 टाइप में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों स्थायी दांत यानी कि परमानेंट टीथ, और दोस्तों एक होता है आपका अस्थायी दांत यानी कि प्राइमरी टीथ। ठीक है, देखिए जब आप बच्चे होते हैं तो देखिए 20 दांत यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं बच्चों वाले जबड़े में। ठीक है, उनमें दोस्तों कृतंक कितने होते हैं, 8, रदनक 4, अग्र चवर्णक उनमें नहीं पाए जाते हैं और चवर्णक उनमें 8 पाए जाते हैं। ठीक है, दोस्तों इनको स्थायी दांत या अस्थायी दांत क्यों बोलते हैं दोस्तों, ये जो दूध के दांत यहाँ पर लिखा गया है टोटल 20, तो दोस्तों ये क्या होता है, ये टूट के वापस जमते हैं दोस्तों दोबारा। ठीक है, यानी कि 2 बार जमते हैं, 2 बार टूटते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 20 दांत जो है तो वो 2 बार आते हैं और 12 दांत केवल 1 बार आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मानव दांतों की विशेषता के बारे में, तो दोस्तों ग्रवदंती होते हैं। ठीक है, विषम दंती होते हैं, यानी कि सारे दांत अलग अलग टाइप के होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के दिखने को मिलते हैं। ठीक है, और द्विबार दंती होते हैं, यानी कि 2 बार ये दांत हमारे आते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा दोस्तों, आपके भी टूटे होंगे, दूध वाले दांत जब टूट जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बार तो मैंने आपको बता ही दिया है सारे दांतों के बारे में मैं आपको एक बार बता दिया है, फिर भी मैं अलग अलग आपके साथ एक बार और डिस्कस करता हूँ। देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कृतंक यानी कि इंसीजर के बारे में, तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है, 8। ठीक है, इन्हें स्माइल टीथ भी बोला जाता है, ये बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यह भोजन को काटने का काम करते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे रदनक के बारे में, यानी कि कैनाइन या कस्पिड भी इसको बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, कार्य इनका होता है दोस्तों भोजन का चीरफाड़ करना। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर, तो दोस्तों इनका कार्य क्या होता है? क्रशिंग, ठीक है, भोजन को तोड़ना, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ चवर्णक के बारे में यानी कि जो मोलर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12। और दोस्तों इनका कार्य होता है दोस्तों भोजन को पीसना यानी कि ग्राइंडिंग जो इनका है काम होता है, ठीक है, मोलर का। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ भी समझा देता है, एक बार यहाँ पे भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए चाइल्ड टीथ जो होते हैं दोस्तों, बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं दोस्तों? दूध के जो दांत बोला जाता है जिनको 20, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2102/2102, ठीक है। ICPM इसको भी आपको ध्यान रखना है। I फॉर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और दोस्तों मोलर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको ये समझा चुका हूँ पूरा बच्चों के जबड़े के बारे में, ठीक है। संख्या कैसे निकालनी है आपको दोस्तों? 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास उसी दांत की संख्या निकल कर आ जाएगी जिसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगर मैं एक दांत की बात करता हूँ दोस्तों, तो एक दांत में कितनी लेयर्स कैसे पाई जाती हैं दोस्तों, इसके बारे में देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दांत का ऊपरी भाग इनेमल का बना होता है, जो मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है या सबसे कठोर भाग होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखना दोस्तों। मानव दांत का जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है दोस्तों, वो किस चीज़ का बना होता है? इनेमल। दोस्तों ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है, इसकी कवरिंग बहुत हार्ड होती है और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं इनेमल की बात करूँ तो दोस्तों किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और दोस्तों CaPO4, ठीक है, इससे बना होता है, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ, देखिए वाइट वाले पार्ट से अंदर ये जो येलो येलो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों डेंटाइन, ठीक है। और ये दोस्तों ये जो आपको ऑरेंज कलर के अंदर नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों पल्प कैविटी। फिर दोस्तों इनको बोलते हैं यहाँ पर गम टिश्यू यानी कि जो आपको मसूड़े होते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों बोलते हैं अंदर हम इसको ये जो रूट्स आपको नज़र आ रही है दोस्तों येलो येलो कलर की, ये जो ऐसे जा रही हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों रूट कैनाल। और दोस्तों इसको बोलते हैं हम यहाँ पर ग्रे कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये दोस्तों ये होता है सीमेंट। और दोस्तों ये होती है आपकी हड्डी, बोन, ठीक है, जबड़े की हड्डी होती है जो। और दोस्तों नर्व एंड ब्लड वेसल्स, ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रही हैं और ब्लू कलर की, ये होती है दोस्तों ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरे दांत की आपकी बनावट पूरी अंदर तक होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं दोस्तों आपके साथ बात करता हूँ अकल टीथ के बारे में, अकल दाढ़ के बारे में दोस्तों, विजडम टीथ जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपको कब निकलते हैं? 18 साल की उम्र के बाद ये दोस्तों देखने को, जब आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर हो जाती है, 18 साल के आप हो जाते हैं, तब निकलती है दोस्तों सबसे बाद में। और दोस्तों ये कहाँ पर निकलते हैं? सबसे एंड में यानी कि सबसे लास्ट में ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है, सबसे लास्ट में ये देखने को आपको मिलती है और सबसे बाद में ये निकलती है, ठीक है। दोस्तों इसको अकल की दाढ़ भी बोला जाता है, अकल का दांत भी इसको बोला जाता है। कहते हैं कि जब 18 साल का हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसमें अकल आ जाती है और दोस्तों उसके ये वाले दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, बोलते हैं कि उसको अब अकल आनी स्टार्ट हो गया जब ये निकलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। संख्या दोस्तों कितनी होती है इनकी? चवर्णक इनको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे एंड के दांत है, ये भी अभी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। और ये एक अवशेषी अंग है दोस्तों। इन अवशेषी अंग हम किसको बोलते हैं दोस्तों? अवशेषी अंग हम उसको बोलते हैं दोस्तों अगर ये हमारी बॉडी में ना भी रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, इनके बिना भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे देखिए ह्यूमन जो स्टमक होता है दोस्तों, बड़ी आंत के सबसे एंड में एक छोटी सी वो पाई जाती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। आपने सुना भी होगा कई लोगों का ऑपरेशन हो रखा होता है उसका अपेंडिक्स का। तो दोस्तों उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है, उसका काम होता है दोस्तों स्टार्च का पाचन करना। दोस्तों मेनली जो अपेंडिक्स काम करती है वो दोस्तों जानवरों के शरीर में काम करती है, ह्यूमन बॉडी में उसका कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन अगर वो बढ़ जाती है दोस्तों, उसकी थोड़ी सी लंबाई अगर बढ़ जाती है तो दोस्तों उनका ऑपरेशन करना पड़ता है अपेंडिक्स का, ठीक है, तो क्योंकि उसकी वजह से बहुत तेज दर्द उठता है पेट में, जो कि असहनीय दर्द होता है दोस्तों, इसीलिए ऑपरेट उसको कराना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों उसको अपेंडिक्स के ऑपरेशन में क्या होता है दोस्तों, उसको काट दिया जाता है, ठीक है। अब बॉडी में देखिए उसका काम तो कुछ है नहीं, तो उसको ना होने से भी कोई बॉडी में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए उसको भी अवशेषी अंग बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अवशेषी अंग क्या होते हैं? अगर वो हमारी बॉडी में ना भी रहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है हमारी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन टीथ। सारी मैंने आपको बता दिया सब कुछ। दोस्तों ह्यूमन टीथ जो होता है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छे से आपको ये रिवाइज एक बार करके जाना है एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छा हाँ दोस्तों, एक बात मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। प्रैक्टिस दोस्तों, प्रैक्टिस आप कहाँ से करें, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हमारा लैब अटेंडेंट की जो प्रैक्टिस सीरीज है, टेस्ट सीरीज है दोस्तों, टेक्स्ट बुक पे पूरी अवेलेबल है। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आपके लिए PDF बनाई थी। आपको प्रैक्टिस इससे करनी है, ठीक है दोस्तों। देखिए आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। सामान्य जागरूकता, भाषा, विषय विशिष्ट ज्ञान यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, दोस्तों इसके भी टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और दोस्तों इसमें फुल टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आप इसको ज़रूर चेक करना, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। उसमें से आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 120 क्वेश्चन का जो है वो फुल मॉक टेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए, अगर आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सिमिलर PYP दोस्तों, नवोदय विद्यालय यानी कि NVS का जो लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ था दोस्तों, वो उसका सिलेबस जो है वो लगभग सेम था, ठीक है। तो उसका भी प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको भी एक बार अटेम्प्ट करके देखना और आप चेक करना कि आप कितने पानी में हैं, कितना आप कर पा रहे हैं, क्या स्कोर आपका रहता है। तो दोस्तों प्रैक्टिस आप इससे ज़रूर करना, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपको कैसे डाउनलोड करनी है टेक्स्ट बुक ऐप, दोस्तों एक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपको वहाँ से ऐप जो है डाउनलोड कर लेनी है। और दोस्तों 10% का अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं दोस्तों, जब भी आप पास खरीदेंगे तो आपको ये वाला कोड यूज कर लेना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोड आप यूज कर लेना, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड टू एंड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।